हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम ग्रुप E1 डिप्लोमा इन फार्मेसी बायोलॉजी के इस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर 2 है, ये कल के वीडियो का आज पार्ट नंबर 2 है। कल हमने क्वेश्चंस जल्दी ख़त्म कर दिए थे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? शुरू करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ तक हमने कर दिया था कि न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है। आप सभी का ऑप्शन नंबर सी तिलचट्टा में ये सही था। अब इसके आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, परानिस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए है बोमेन कैप्सूल में, ऑप्शन बी है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, ऑप्शन सी है हेनले लूप में, ऑप्शन डी है दूरस्थ कुंडलित नलिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोमेन कैप्सूल में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थ है? ऑप्शन ए है प्लाज्मिड, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आप सभी को बताना है। बता दें, दो जोड़े तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल मिल करके तारक का यानी सेंट्रोक्रोम का निर्माण करते हैं। तारक केंद्र में डीएनए नहीं पाया जाता है, यद्यपि आरएनए की उपस्थिति इनमें होती है। ये डीएनए की अनुपस्थिति में एस्ट्रॉल ध्रुवीय आधार काय तथा झिल्ली युक्त आवरण का निर्माण कर स्वयं की प्रतिकृति बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रियोल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जीन कहलाते हैं। ऑप्शन ए है होलैंड्रिक जीन, ऑप्शन बी है बेसिक जीन, ऑप्शन सी है प्लियोट्रॉपिक जीन और ऑप्शन नंबर डी है पॉलीजेनिक जीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा, होलैंड्रिक जीन कहलाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य परंतु इस गुण की वाहक स्त्री से विवाह करता है तो संतानों में ऑप्शन ए है सभी नर सामान्य परंतु लड़कियां इस गुण की वाहक होंगी, या फिर सभी नर तथा 50% मादाएं वर्णांध होंगी, या फिर सी है सभी मादाएं तथा 50% नर वर्णांध होंगे, या ऑप्शन नंबर डी है 50% नर तथा 50% मादाएं वर्णांध होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा, 50% नर तथा 50% मादाएं सामान्य वर्णांध होंगी, क्योंकि जो वर्णांधता है ये एक्स गुणसूत्र संबंधित अप्रभावी लिंग संलग्न विकार होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता। स्त्रियों में यह रोग केवल सहजात गुणसूत्र अवस्था यानी XCXC में प्रभावी होता है। वर्णांध पुरुष XCY होता है एवं वाहक स्त्री XCX होती है और इससे उत्पन्न 50% मादाएं वर्णांध XCXC होंगी एवं 50% मादाएं वाहक XCX तथा 50% नर वर्णांध XY एवं 50% नर स्वस्थ होंगे। इसलिए आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज की इस वीडियो में आपको जो नहीं समझ में आएगा वो आप सभी लोग कल के वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? ऑप्शन ए है ट्राइलोबाइट, ऑप्शन सी है आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन सी है नॉटिल्स और ऑप्शन डी है चीता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी नॉटिल्स सही होगा। बता दें, नॉटिल्स एक सिफेलोपैड यानी मोलस्का का जीव है जो एक जीवित जीवाश्म है, जबकि ट्राइलोबाइट्स ये आर्थ्रोपॉड जीवाश्म है जो लगभग 600 वर्ष पुराने हैं। जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स की बात करते हैं यदि, तो इसको पक्षी और सरीसृप के मध्य की कड़ी माना जाता है। तो इसलिए आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैमार्कवाद का आधार है। लैमार्कवाद का आधार है ऑप्शन ए है योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रभाव,
ऑप्शन बी है अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का प्रभाव, ऑप्शन सी है उपापचय का प्रभाव, ऑप्शन डी है वातावरण का प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का प्रभाव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एनिलिड घोंघों तथा मेढकों पर परजीवी होते हैं? ऑप्शन ए है एकैंथोपडेला, ऑप्शन बी है पोटोपडेला, ऑप्शन सी है ब्रैंकीलियोन और ऑप्शन डी है ग्लासिफोनिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्लासिफोनिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के संचरण में क्या होता है? ऑप्शन ए है Na+ तंत्रिकाक्ष द्रव एक्सोप्लाज्म के अंदर जाता है, या फिर ऑप्शन बी Na+ तंत्रिकाक्ष द्रव्य के बाहर जाता है, या फिर ऑप्शन सी K+ तंत्रिकाक्ष द्रव्य के अंदर जाता है, या फिर Ca2+ तंत्रिकाक्ष द्रव्य के अंदर जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बता दें, शरीर में तंत्रिका आवेग का संचरण ये तंत्रिका कोशिका के विध्रुवण द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम सोडियम प्लस आयन बाहर से तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष द्रव्य में प्रवेश करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, सीपिया तथा ऑक्टोपस तेज गति से तैरते हैं। सीपिया तथा ऑक्टोपस तेज गति से तैरते हैं कैसे? ऑप्शन ए भुजाओं द्वारा, ऑप्शन बी पार्श्व पंखों द्वारा, ऑप्शन सी चूसकों द्वारा और ऑप्शन डी है साइफन द्वारा नोदक बल उत्पन्न करके। तो आप सभी का इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो सीपियां है इसको कटलफिश कहते हैं तथा ऑक्टोपस ये दोनों अच्छे तैराक होते हैं, ये मोलस्क जंतु होते हैं और साइफन द्वारा नोदक बल उत्पन्न करके तीव्र गति से तैरते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है विश्लेषण करने में। बात करें एमनियोसेंटेसिस तकनीक की तो इसको हिंदी में कहते हैं उल्बेधन प्रक्रिया। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, किस चीज़ के विश्लेषण में किया जाता है? ऑप्शन ए है एमनियोट के देह द्रव्यों का विश्लेषण, ऑप्शन बी है उल्ब का, ऑप्शन सी है अमीनो अम्लों का और ऑप्शन डी है उल्ब द्रव्य का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बता दें, एमनियोसेंटेसिस यानी उल्बेधन तकनीक में उल्ब द्रव्य के विश्लेषण से भ्रूण में जन्मजात रोग तथा उपापचयी विकारों का पता लगाया जाता है। उल्ब द्रव्य में कायिक कोशिकाएं जो त्वचा की प्रोटीन्स तथा विशेष एंजाइम उपस्थित होते हैं। विभिन्न उपापचयी विकारों जैसे एल्केप्टोनेरिया जिसमें मूत्र वातावरण के संपर्क में आते ही काला हो जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया आदि की पहचान उल्ब द्रव्य में उपस्थित एंजाइमों के विश्लेषण से की जाती है। परंतु कालांतर में इस तकनीक का दुरुपयोग होने लगा, लोग लिंग निर्धारण में इसका उपयोग करने लगे, इसलिए सरकार ने इसे पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए अब कोई भी डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग करते नहीं हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है फिब्रिनोजिन से फाइब्रिन बनाने में, ऑप्शन बी है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने में, ऑप्शन सी है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में, ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हृदय का तंत्रिकायन मूलतः होता है। ऑप्शन ए है हृदय स्पंदन के समारंभन के लिए, वेरी गुड, इसी तरीके से आपको आंसर देना है। हृदय स्पंदन के नियमन के लिए, गति प्रेरक के सक्रियण के लिए, एसिटिल कोलिन के मोचन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हृदय स्पंदन के समारंभन के लिए। बता दें कि हृदय का तंत्रिकायन मूलतः हृदय स्पंदन के समारंभन के लिए होता है। पेशीय हृदय में सिरा आलिंद नोड या पेसमेकर एक के बाद एक आवेग भेजता है जो हृदय स्पंदन को
प्रारंभ करता है। और आपका जो हृदय होता है मनुष्य के शरीर का, वो कार्डियक पेशियों से बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है। और यहीं पर बात करें यदि हृदय के अध्ययन को, तो हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, और जो हृदय का अध्ययन करते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस सूक्ष्म जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? ऑप्शन ए है कार्सिनोमा, नहीं होगा। ऑप्शन बी है सार्कोमा, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी है प्रियॉन, और ऑप्शन नंबर डी है माइकोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन में आपको 50-50 का चांस मिलता है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माइकोप्लाज्मा। क्योंकि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका वाले विचित्र जीव हैं। इनकी खोज नोकार्ड एवं रॉक्स ने 1898 ईस्वी में की थी। इनमें निश्चित कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जिसके कारण ये अपना आकार निरंतर परिवर्तित करते रहते हैं। इसी गुण के कारण इन्हें पादप जगत का जोकर कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला कैंसर है। ऑप्शन ए है कार्सिनोमा, ऑप्शन बी है सार्कोमा, ऑप्शन सी है ल्यूकीमिया, और ऑप्शन नंबर डी है मेटास्टेसिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी है, संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला कैंसर सार्कोमा होता है। जबकि उपकला कोशिकाओं का जो कैंसर होता है उसे कार्सिनोमा कहते हैं, और जो रक्त कोशिकाओं के बीच होता है उसको ल्यूकीमिया कहते हैं, यानी जो ब्लड कैंसर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अग्न्याशय स्रावित करता है। ऑप्शन ए है पैंक्रियोजाइमिन, ऑप्शन बी है एफएसएच, ऑप्शन सी है सोमैटोस्टेटिन, और ऑप्शन डी है एंजियोटेंसिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। बता दें अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका बहिस्रावी भाग अग्न्याशयी रस का स्रावण करता है, जबकि अंतःस्रावी भाग में लैंगरहंस के द्वीप पाए जाते हैं। इस भाग की अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन, जबकि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में करती है, तथा डेल्टा कोशिकाएं जो होती है उससे सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। एंजियोटेंसिन जो है इसका स्रावण यकृत द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सोमैटोस्टेटिन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम बार क्रिस्टलाइज्ड किया गया विषाणु था। ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा का विषाणु, ऑप्शन बी है फूल गोभी का चितेरा विषाणु, ऑप्शन सी है तंबाकू का चितेरा विषाणु, और ऑप्शन डी है टमाटर का चितेरा विषाणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन द्वारा मांसपेशियां उत्पन्न करती हैं। अवायवीय श्वसन द्वारा मांसपेशियां उत्पन्न करती हैं। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करती हैं। और ये अम्ल कब उत्पन्न होता है? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैथराइडिन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है लाल चींटी से, ऑप्शन बी है लाल घुन से, ऑप्शन सी है भृंग से, और ऑप्शन डी है मधुमक्खी से। तो बता दें कि कैथराइडिन जो है ये एक औषधीय तेल है जो भृंगों से प्राप्त होता है। कैथराइडिन का भृंग कैथराइडिन बोटल लाइटा फ्रांस और स्पेन में पाया जाता है। यह तेल बालों की वृद्धि हेतु, अच्छी वृद्धि हेतु सभी स्थानों पर उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैथराइडिन ऑयल ये भृंगों से प्राप्त किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है बाघ के लिए, ऑप्शन बी है कस्तूरी मृग के लिए, ऑप्शन सी है हाथी के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है गैंडा के लिए। बात करें काजीरंगा वन्य अभयारण्य की तो ये असम राज्य के शिवसागर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, गैंडा के लिए।